आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो करेंगे प्रॉब्लम सम्स करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम सम्स में हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आज इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, यानी रहमान का एज का रेसिप्रोकल और उसका सम, और बोला है 3 years and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ठीक है, इस सम्स को शुरू करते हैं। जैसे ही एज का बात आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसके एज को लेट करते हैं। और कौन सा एज लेट करते हैं? प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। पहला काम यही होता है, जब भी एज का बात आएगा तो पहले हम लोग प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। अब आते हैं उसका कंडीशंस पे। कंडीशंस को हम यहाँ थोड़ा समराइज कर लिए हैं, समरी उसका लिख लिए हैं। बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। मानी जो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एजेस है वो 3 years ago का है और 5 years from now। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम लोग बाद में कंडीशन को अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाद में जाएंगे। पहले जानेंगे 3 years ago उसका एज क्या था और 5 years from now उसका एज क्या है। ये दो कंडीशन पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जाएंगे और इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो पहले 3 years ago रहमान एज क्या होगा, इसको पहले फाइंड करेंगे। 3 years ago रहमान एज क्या होगा? रहमान एज हो जाएगा 3 years ago। अगर जाते हैं, अभी का प्रेजेंट एज x लेट किए हैं, तो 3 years ago जाएंगे तो इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, x माइनस 3 years। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उसमें जो कंडीशन दिया है 5 years from now, उसको भी निकालेंगे। 5 years from now रहमान से, इस केस में भी रहमान का एज जानना होगा, तो रहमान एज हो जाएगा। अभी से अगर 5 years बाद में जाते हैं, यानी एज उसका और बढ़ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 5 years एज x प्लस 5 years। अब आते हैं जो कंडीशन दिया गया है। कंडीशन दिया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is equal to है 1/3। मतलब पहले 3 years का जो एज का है रेसिप्रोकल करेंगे, 3 years ago का जो एज है रेसिप्रोकल करेंगे, और 5 years from now जो एज है उसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब ये 1/x माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 5, और इन दोनों का ही सम जो है इक्वल टू दिया है कंडीशन में 1/3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ 1/x माइनस 3 ये है रेसिप्रोकल, प्लस दूसरा रेसिप्रोकल है 1/x प्लस 5, और यही दोनों का एज का जो सम है इक्वल टू 1/3 है। ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल फॉर्म लाएंगे, एलसीएम लेकर ऐड करेंगे। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। ऐसे हम लोग सॉल्व करना सीख लिए हैं, फिर भी हम यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ये दोनों का पहले एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम x माइनस 3 x प्लस 5 होगा। उसके बाद आप लोग को पता है जी क्या करना होता है। तो एलसीएम करने के बाद ऊपर जो आएगा टर्म उसको प्लस माइनस कर लेंगे और नीचे को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद अगला काम होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, उसके बाद राइट हैंड साइड आएगा, और सबको इक्वल टू के पहले लाकर इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद उसके बाद हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो यहाँ 21 का फैक्टराइज करके 2 ग्रुप करके बीच वाला टर्म लाना है, जो कि 7 माइनस 3 करके आएगा। उसके बाद उस ब्रैकेट को तोड़ते हैं और पहला 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन करते हैं। कॉमन करने के बाद x माइनस 7 और x प्लस 3 आ गया, ये फैक्टर। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, या इधर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों से देखिए x इक्वल टू 7 निकल गया और x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। और सिंस ये एज था तो एज माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो प्रेजेंटेज क्या हुआ, एक्स का एक्स लेट किए थे तो 7 years उसका प्रेजेंटेज हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ सेफालीज मार्क्स
in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो यहाँ पर दो जन का शेफाली का मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग नहीं दिया, एक साथ मिलाकर दिया, ऐड करके दिया। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो मार्क्स है हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स है, टोटल जो मार्क्स है वो 30 है। उसके बाद दूसरा कंडीशन अप्लाई करता है, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स कम होता, अगर -2 होता, -2 मार्क्स मोर एंड 3 मार्क्स, यहाँ 2 मोर होता, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम मिलता -3, तो उस केस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता उस समय और जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट जो होगा इक्वल टू 210 का होगा। ये पूरा मैथमेटिक्स, ये हमारा सम्स है। तो शेफाली का जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो मार्क्स है, हम इसमें से किसी एक को लेट करेंगे। लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली, SH, ये SH है। लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स को ले लिए, इन मैथ्स बी X। अगर मैथमेटिक्स में X है, मैथमेटिक्स में अगर X मार्क्स पाती है तो इंग्लिश में कितना पाएगी यहाँ से पता चल जाएगा। देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश में उसका मार्क्स क्या होगा, तो 30 - X होगा, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में X है और दोनों मिलाकर 30 है तो मैथमेटिक्स का मार्क्स इसमें से माइनस करेंगे तो इंग्लिश का मार्क्स पता चल जाएगा। अब कंडीशन में आते हैं। कंडीशन में बोला है मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अगर ज़्यादा पाती तो ये X + 2 मार्क्स हो जाता, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाती तो इसमें से 3 मार्क्स कम कर देंगे, और करने के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू 210 का होगा। यही तो क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला है मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर पाएगी, तो X + 2 मार्क्स, ये अभी का मैथमेटिक्स का मार्क्स है। और इंग्लिश का जो मार्क्स होगा, इंग्लिश का जो मार्क्स पाएगी 30 - X में से 3 मार्क्स और कम हो जाएगा, और अब ये अभी का मैथमेटिक्स का मार्क्स है और अभी का ये इंग्लिश का मार्क्स है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू देगा 210 का। यही हमारा यही क्वेश्चन है, यही प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो X + 2, यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा तो 27 - X हो जाएगा इंटू 200 इक्वल टू 210। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अगला काम हम लोग का है इसको मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग इसको ऊपर ले लिए हैं, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमको पता है जो आप लोग को मल्टीप्लाई करने आता है, इसलिए हम ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए स्टार्टिंग में -x² आ गया। ये -x² जैसे आ जाएगा, इस माइनस को कॉमन करना होगा। माइनस कॉमन करेंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद माइनस को इक्वल टू के बाद भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। और ये एक सिंपल सा टर्म आ गया 156। इसका एक मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर मतलब 2 ग्रुप करके वो मिडिल वाले टर्म को लाना होता है। तो 25 था तो 13 + 12 25 आ जाएगा। और हमको पता है जे जहाँ तक मालूम है आप लोग को मिडिल टर्म करने आता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले 2 में यहाँ पर कॉमन करेंगे, लास्ट 2 में कॉमन, और उसके बाद दोनों ब्रैकेट कॉमन हो जाता है और यहाँ पर फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 के करेंगे। तो यहाँ से एक को किए तो 13 आया, दूसरे को इक्वल किए तो 12 आया। अब यहाँ पर देखना है ये जो मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो लेट किया गया था 13 होगा। 2 केस है, दोनों पॉजिटिव में है, इसलिए दोनों आंसर होगा। तो एक केस में 13 मार्क्स मैथमेटिक्स में होगा तो इंग्लिश में उस समय होगा 70 मार्क्स, और दूसरा केस जो आंसर है 12, तो उस समय मैथमेटिक्स में जब 12 मार्क्स पाएगी तब उस समय इंग्लिश में उसका मार्क्स होगा 18। तो ये 2 आंसर होगा, एक 13 17 और एक 18 12। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन the shorter side if the longer side is 30 meter more than
द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। यानी ये जो कंडीशन दिया गया है, तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड को ड्रॉ करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग मैथ को शुरू करेंगे। तो अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसमें कंडीशन को पहले फॉलो करेंगे। पहले दिया गया है जो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मोर देन, इसका एक डायगोनल है 60 मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड मतलब अगर हम शॉर्टर साइड को एक्स लेट करते हैं तो उस केस में जो लॉन्गर साइड होगा उससे 30 मीटर्स मोर होगा, यही तो, यानी x प्लस 30 मीटर्स होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टर साइड से, इसका कंपेयर डायगोनल के साथ भी है और इसका कंपेयर जो है लॉन्गर साइड के साथ भी है। तो हम लेट कर लेंगे शॉर्टर साइड बी x मीटर। अगर x मीटर ये है, देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इससे 30 मीटर मोर था, यानी x प्लस 30 मीटर होगा। और एक और केस दिया है, डायगोनल का जो लेंथ है शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, एंड और एक कंडीशन निकलेगा, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, जो कंडीशन दिया है पहले हम निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू है x प्लस 16 मीटर, ये यानी शॉर्टर साइड को लेंथ को मेजर किए, लॉन्गर साइड का जो लेंथ है वो पता चला और लेंथ ऑफ डायगोनल भी पता चल गया। अब इसको हम लोग को एक इक्वेशन का फॉर्म देना है और कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना ही कंडीशन है। अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। डायगोनल और लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में ही रिलेशन है और कुछ नहीं दिया। तो वो जो हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला जानते हैं, लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल अगर का जो फॉर्मूला है वो होता है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी हम लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस स्क्वायर रूट को हम हटा देते हैं तो इधर इसमें क्या चलेगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर जाते हैं तो एक रिलेशन बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ है यानी लॉन्गर साइड x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रेड्थ जो है x है यानी शॉर्टर साइड, तो x का स्क्वायर होगा। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये तो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसी का यूटिलाइज करना है और उसी के हिसाब से इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल दिया है और तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को फॉर्मूला बैठा दिए और वहाँ वैल्यू पुट कर दिए, एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को का जो स्क्वायर फॉर्म है, होल स्क्वायर फॉर्म को तोड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है और इक्वल टू के बाद भी होल स्क्वायर है, उसको भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तोड़ेंगे और लास्ट में एक्स स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिसको स्क्वायर है स्क्वायर तोड़ लेंगे, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल को इक्वल टू के पहले ला देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे और राइट साइड में इक्वल टू 0 करेंगे। उसके बाद जो लाइक टर्म है उनको प्लस माइनस करके एक छोटा सा फॉर्म लाएंगे, माने शॉर्टेस्ट फॉर्म ला देंगे। तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2700। तो माइनस को पहले भी हम लोग कॉमन किए थे, यहाँ भी हम लोग कॉमन करके माइनस को हटाएंगे। उसके बाद ये 2700 का फैक्टराइज करेंगे और उसका बाद मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2700 का फैक्टराइजेशन आ गया है और उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे। तो 2 5 3 3 का ग्रुप करेंगे, तो और एक ग्रुप जो होगा 2 3 5 एंड 2 का होगा और दो ग्रुप होगा 90 और 30 का। तो 90 में से 30 माइनस करेंगे, आ जाएगा 60, मिडिल टर्म आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म फैक्टर का रूल है, ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन करने के बाद हमारा दो फैक्टर कंप्लीट हो चुका है, x माइनस 90
उसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस 30 उसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर जो माइनस में आएगा, लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और x इक्वल टू 90, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड होगा और उसमें 90 में 30 जोड़ लेंगे तो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड हो जाएगा। तो इस तरह से रेक्टेंगल का दोनों साइड। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो जो दोनों नंबर का डिफरेंस दिया गया है वो भी स्क्वायर का, और एक और दूसरा कंडीशन है जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर. तो इसको थोड़ा सा हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर ले, अगर हम लोग समझ लिए स्मॉलर नंबर को x लेते हैं और लार्जर नंबर को y लेते हैं, लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच सिंपल कोई रिलेशन नहीं है. तो ये दोनों स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर दोनों को लेट करेंगे, और पहला जो कंडीशन दिया गया है दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस दिया गया है वो 180 है, लेकिन यहाँ से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. तो हम लोग दूसरा कंडीशन में जाएंगे. दूसरा कंडीशन बोला गया है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है. तो उस कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट द स्मॉलर नंबर को हम पहले लेट करेंगे. स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर को भी लेट कर लेंगे. लार्जर नंबर बी वाई. अगर दोनों ये है तो ये जो दूसरा कंडीशन दिया गया है, इस स्मॉलर नंबर जो है लार्जर नंबर का बीच का एक रिलेशन है. ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो होगा लार्जर नंबर से 8 टाइम्स होगा. इसका स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है. तो लार्जर नंबर ये 8 टाइम्स है, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ से अगर y इक्वल टू देखना चाहते हैं तो y इक्वल टू निकलेगा x² बाई 8. ये हमारा एक यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोला गया है 80 बोला गया है कि स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर का बीच का जो डिफरेंस है y² माइनस x² इक्वल टू है 180 का. पहले दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है 180 का है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y या x किसी एक को रिप्लेस कर लेंगे. अगर x को रिप्लेस कर देते हैं तो x² की जगह 8y रख सकते हैं, या y को हटाएंगे तो y की जगह ये रिफ्रैक्शन रखेंगे. तो हम क्या करेंगे, इसी को x² को रिप्लेस कर देंगे. x² की जगह हम लिख लेंगे y है. तो ये इक्वेशन का हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा. तो x² इक्वल टू 8y है तो हम x² को रिप्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा 8y इक्वल टू 180. तो ये एक वेरिएबल में आ गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. इसको फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे. तो y² माइनस 8y इक्वल टू माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा. एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. अब इसको फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा लार्जर नंबर आएगा, और इस रिलेशन से हम स्मॉलर नंबर भी फाइंड कर लेंगे. इस रिलेशन को हम साइड में लिख कर रखना है. 8y इक्वल टू x². x है स्मॉलर नंबर और y है लार्जर नंबर. तो पहले फाइंड वैल्यू जो फाइंड होगा y का निकलेगा. ये y में इक्वेशन है. अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ भी मिडिलटन फैक्टर 180 का फैक्टराइज करेंगे और दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे. तो 18 माइनस 10 दो ग्रुप बनेगा. तो और 18 माइनस 10 करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा 8, और 8 के बदले में लिखेंगे 18 माइनस 10. और उसके बाद ब्रैकेट तोड़ेंगे, कॉमन जो करना है उसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा और एक फैक्टर बनेगा y माइनस 18 और y प्लस 10. दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 18 देगा और y इक्वल टू माइनस 10 देगा. तो ये जो फैक्टर आया ये y इक्वल टू 18 और y माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 इट इज इम्पॉसिबल होगा. क्यों होगा, कारण है क्योंकि स्मॉलर और ग्रेटर नंबर का बीच जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा देखेंगे. नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच का एक रिलेशन था. जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो जो ग्रेटर नंबर था उसका 8 टाइम का इक्वल होगा. तो अगर ये नेगेटिव में आ जाएगा, अगर ये y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो ये स्मॉलर नंबर से के इक्वल कैसे हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का जो वैल्यू है y का नेगेटिव का इक्वल कभी भी नहीं हो सकता.
तो यहाँ पर ये जो है y माइनस 10 जो होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल। कारण क्या है जो x और स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का बीच का जो रिलेशन दिया है उसके हिसाब से ये इम्पॉसिबल होगा। तो हम इसका मतलब ग्रेटर नंबर 18 है, तो यहाँ से अब स्मॉलर नंबर फाइंड करना होगा। देयरफॉर स्मॉलर नंबर हो जाएगा, इस y का वैल्यू को पुट कर लेंगे इसमें, तो इसमें पुट करेंगे तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये हमारा इक्वेशन है। तो y का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है तो 18 है ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा। इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, इधर स्क्वायर रूट चल जाएगा, तो 2 इंटू 4 ऐसा फैक्टराइज करेंगे जिसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सके, 2 इंटू 9। तो ये अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, 2 इंटू 2 का पेयर बन चुका है, 2 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, इसका मतलब हो गया 12। इसका मतलब ग्रेटर नंबर 18 होगा और स्मॉलर नंबर 12 होगा। लेकिन अगर इस रिलेशन को देखें तो ग्रेटर नंबर अगर 18 होता है तो 18 एट्जा देखिए कितना आएगा, 144 आएगा। 18 एट्जा 18, क्योंकि ये 18 है तो 8 इंटू 18 आएगा 144, यही तो। और ये स्मॉलर नंबर 12 है तो 12 का स्क्वायर भी हो जाएगा 144, लेकिन ये प्लस 12 का स्क्वायर भी 144 देगा और माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 देगा। इसका मतलब x का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए दो पेयर होगा। इसलिए आंसर जो होगा दो केस में आएगा, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर, ये दो को जो होगा स्मॉलर और ग्रेटर। पहले ग्रेटर को लिखते हैं, तो ग्रेटर नंबर जो होगा 18 होगा तो स्मॉलर नंबर 12 होगा, एक पेयर ये आंसर होगा। फिर ये भी कंडीशन हो सकता है जब ग्रेटर नंबर 18 हो और स्मॉलर नंबर -12 हो, क्योंकि उनके बीच का जो रिलेशन है वो ये दोनों आंसर को सेटिस्फाई करेगा। तो -12 और +12 का स्क्वायर जो होता है दोनों सेम होता है, इसलिए दोनों आंसर हो सकता है 18-12 और 18-12। तो इस तरह से हम लोग आज प्रॉब्लम सम्स किए हैं। तो आज का हम लोग इस प्रॉब्लम सम्स को यही स्टॉप करते हैं। बाद बाकी जो प्रॉब्लम सम्स है आगे करेंगे, इसके बाद वाला वीडियो में करेंगे।